Welcome students in biology class. In previous video we described about the diversity of the classifications in which we discuss about the criteria for the classification. Today we discuss the next topic, the classification, that is the five kingdom classification. Why we choose this topic? Because through this topic you easily identify or classify the organisms. Five kingdom classifications was first given by the Whitakers. Before we discuss the five kingdom classification, there is one topic, that is the hierarchy of the classifications. What is the hierarchy? A system of arrangement for classification in which organisms are placed in order of logical sequence is called the hierarchy, and a unit of classification of organisms which represents a definite categories at any level of classification, that is called the taxon. For example, phylum. तो हायरकी क्या है? यह क्या है? दिस द अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक सिस्टम है जिसमें अरेंजमेंट के थ्रू क्लासिफाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को. देयर द ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड ऑर्डर टू लॉजिकल सीक्वेंस, जो उसके करेक्टर्स है उस बेस पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज द हायरकी. एंड द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कैटेगरीज, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द डिफरेंट लेवल बनाया गया है, दिस इज कॉमनली कॉल्ड, दैट इज द टैक्सन. फॉर एग्जाम्पल फाइलम. फाइलम क्या है? एक तरह का टैक्सन है. ओके, तो व्हाट इज द हायरकी? दैट इज क्लियर. हायरकी क्या है? अगेन यू लिसन. A system of arrangement for classification in which organisms are placed in order to logical sequence is called the hierarchy. Clear? The biologist Ernest Haeckel and Robert Whitaker and Carl Woese classified all organisms into the categories called the kingdoms. ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाइड किया गया था जिसको इन्होंने किंगडम कहा. विटकर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव फाइव किंगडम. विटकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सबको फाइव किंगडम में क्लासिफाइड किए. मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनमेलिया विच आर डिस्कस इन लेटर. इसको वन बाई वन वी डिस्कस हियर. ऊज, कैंडलर ऊज थे. इन्होंने क्या किया है कि जो विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम था मोनरा किंगडम को, दैट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, दैट इज द आर्कीबैक्टीरिया. दिस इज आल्सो नोन एज द सीडोबैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज द यूबैक्टीरिया. दिस इज कॉमनली नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया. तो आर्कीबैक्टीरिया, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द यूबैक्टीरिया. सीडोबैक्टीरिया बिकॉज that is such type of bacteria that is grows in the different temperature and different habitat condition, means that is the survive at the very low temperature as well as the very high temperature. So this is known as the pseudobacteria or false bacteria. ठीक है, जैसे मेथनोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया गया. और यू बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इनसाइड देम, वो सब क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है. क्लियर? क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप एट द वेरियस लेवल ऑफ गिवन इन स्कीम, दैट इज फॉलो. क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को वेरियस लेवल पर क्लासिफाइड किया गया है विच आर गिवन हियर. जो लार्जर है यूनिट, दैट इज नोन एज द किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, ये सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है. कैसे इसको याद रखेंगे एक तरह से कि कौन किसके बाद आता है? तो स्लोगन है इस पर है, कीप प्लेट क्लीन, otherwise
फैमिली गेट डिजीज। ठीक है, के से कीप से के जो पहला वर्ड है किंगडम हो गया, प्लेट्स का पी वर्ड, पी आपका फाइलम हो गया, क्लीन का फर्स्ट वर्ड सी क्लास जो आया, ऑर्डर अदरवाइज का फर्स्ट वर्ड ओ, फैमिली फैमिली ही है, गेट जी का जीनस का फर्स्ट वर्ड जी, एंड स्पीसीज मीन्स डिजीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यू लिसन, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट डिजीज। दैट इज क्लियर। अ ब्रीफ आइडिया ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर गिवन बेलो। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस हियर। स्पीसीज, स्पीसीज क्या है? दिस इज द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सबसे जो छोटा कैटेगरीज है वो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज द स्पीसीज। It is a group of individuals capable of the interbreeding among themselves to give birth to the fertile offspring। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है इन विच दैट इज द interbreeding in which that is occurs। interbreeding means क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, उसके थ्रू जो न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड होता है दैट इज सर्वाइव, जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन एग्जांपल इज हॉर्स एक्वस कैबुलस एंड एस एक्वस एसिनस आर डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, उससे न्यू जो स्पीसीज डेवलप्ड होती है वो एडॉप्ट करता है इन्वायरमेंट को या सर्वाइव करता है। क्लियर, जिसको म्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द जीनस कंसिस्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रैंक हायर देन स्पीसीज। ठीक है, जीनस क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज बोल सकते हो इन विच देयर इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, ये हायर रैंक है स्पीसीज से, ऊपर का जो रैंक है आपका जीनस होता है। फॉर एग्जांपल डॉग, वुल्फ बिलोंग टू द सेम जीनस, डॉग और वुल्फ दोनों एक जीनस का है, दिस इज द जीनस का नाम है कैनिस। ओके, फैमिली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा हैविंग सेवरल कॉमन करेक्टर फ्रॉम टू फॉर्म फैमिली। ठीक, एक ग्रुप ऑफ जीनस से फैमिली का फॉर्मेशन होता है, एक फैमिली होती है। ठीक है, मीन्स एक फैमिली में कई जीनस आपके प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, लायन दैट इज बिलोंग टू सेम फैमिली, लेकिन जीनस क्या है इसका डिफरेंट होता है। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी? फेलिडी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ऑर्डर, असेंबलीज ऑफ नंबर ऑफ फैमिली हैविंग फ्यू कॉमन करेक्टर्स। ठीक है, जो फैमिली मेम्बर है वो कुछ कॉमन करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल टाइगर एंड वुल्फ बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, टाइगर और वुल्फ ये सेम ऑर्डर के होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्डर क्या है यहाँ पर? कार्निवोरा। ओके, क्लास organisms are related order or order having similarity are placed together in the class। similarity बेस पर एक ऑर्डर की जो स्पीसीज है दैट इज इंक्लूड इनसाइड द क्लास। फॉर एग्जांपल रैट्स, कैमल्स, मंकी, ह्यूमन मिक्स दैट इज आल्सो इंक्लूडेड द सेम क्लास दैट इज द मैमेलिया। फाइलम द डिफरेंट क्लासेस हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच आर कॉमन इन देम। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिफरेंट क्लास के स्पीसीज है बट दे हैव द कॉमन करेक्टर, कुछ कॉमन करेक्टर उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। आर प्लेस्ड अंडर द सेम फाइलम, उसको हम एक ही फाइलम में रखते हैं। फॉर एग्जांपल फाइलम कार्डेटा विथ ऑल एनिमल हैविंग ए नोटोकॉर्ड, कार्डेटा जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, सभी में एक बेसिक करेक्टर्स क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। किंगडम दिस द हायर कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज, सबसे बड़ा जो किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टेक्स है वो है आपका किंगडम्स। कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डिस्टिंग्विश इन सेट ऑफ कॉमन करेक्टर्स, ये भी कॉमन करेक्टर बेस पे डिफाइन किया गया है। हैविंग द डिफरेंट करेक्टर जस्ट लाइक दैट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमलिया, या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। तो प्लांट के कुछ करेक्टर होते हैं जिस बेस पर उसको हम डिफरेंट करते हैं, एनिमल का कुछ करेक्टर है जिसके बेस पर हम प्लांट से उसको डिफरेंट रखते हैं। इफ़ यू नो अबाउट देम व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, यू राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके,
फाइलम का एक तरह से और याद कर सकते हो कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले बड़ा आपका जो वर्ड होता है टेक्स्ट का वो आपका किंगडम है। तो जैसे हमको पता करना है कि यदि आपके घर जाना है और कोई फॉरेनर है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कंट्री का नाम, ठीक, वो किंगडम हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद वो स्टेट को पता करेगा किस स्टेट में रहते हो, वो क्या हो जाएगा, फाइलम एक तरह से हो जाएगा। फाइलम के अंदर एक स्टेट के अंदर कई आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो क्लास हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब सिटी और विलेज, तो सिटी पहले पता करेगा वो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर से विलेज में जाएगा वो फैमिली एक तरह से हो गया, ठीक है। फैमिली उसको इंक्लूड करें हम विलेज को। विलेज में आपके फादर के नाम से आपको जानते होंगे, आपके नाम से कोई जानता नहीं होगा, ठीक है, तो फादर क्या हो जाएंगे, जीनस हो जाएंगे। अब उनके तो मैं एक क्या हो, सन हो, ठीक, तो क्या हो गया, स्पीसीज, मतलब एक फादर के 4 और 5, 2 और 3 जो भी ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाए। जीनस के अंतर्गत क्या आ गया, स्पीसीज, तो स्पीसीज जो है आपका पर्टिकुलर नेम, तो इजीली आइडेंटिफाई विद देम हियर, या इसके थ्रू वो इजीली पहुंच सकता है आपकी यहाँ। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस हियर, दैट इज द 5 kingdom classifications. Whitaker classified organism into the 5 kingdom on the basis of following 3 level of organization. इनके 3 बेसिक कैरेक्टर थे जिस बेस पर विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। फर्स्ट वन इज द सेल स्ट्रक्चर्स, मीन्स प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक्स। सेल का किस तरह का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है कि यूकैरियोट्स है। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह का ऑर्गेनिज्म से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देयर इज 2 टर्म, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 2? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, nucleus is incipient, means nucleus are absent, or that is the single strand genetic material are present. The genetic material of prokaryotic, this is commonly known as the nucleoids. Why that is called the prokaryote? This is the primitive organisms which are present on the earth surface. Clear? तो डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है, यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी ऑपरेटर्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बट दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, दैट इज क्लियर। सेल वॉल इज थिक इन केस ऑफ यूकैरियोट, सेल वॉल इज थिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम की बात करें, दिस इज द प्रेजेंट इन बोथ। Ribosome, that is the 70S type present in case of prokaryotic organisms, and 80S type of that is present in case of eukaryotic organisms. Clear? For example, prokaryotic की बात करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एट्सेट्रा, और यूकैरियोटिक की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स दैट इज अकर इनसाइड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड जो टॉपिक जिस बेस पे क्लासिफाइड किया है, मोड एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बेस पर विच टाइप ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक। जस्ट लाइक ए ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल, दैट इज क्लियर। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट ऑब्टेन देयर फूड्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड्स, that is dependent on another organism for their food, so this is known as the heterotrophs, that is clear। and जो थर्ड पॉइंट इनका था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स
The whole body is the organism made of the only single cell, that is known as the unicellular organisms, just like amoeba, paramecium, euglena. इनकी पूरी बॉडी जो होता है केवल एक सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में दिस इज द मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल के मिलकर बने होते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। सो दिस इज द criteria for the classification, 5 kingdom classification was given by the Whitaker, ठीक है। हम एक चार्ट के थ्रू इसको देख लेते हैं। 5 kingdom classification इन्होंने डिस्क्राइब किया था, यू सी हियर, चार्ट में क्लियर है आपको, यू सी देयर इज 5 ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें पहला किंगडम है मोनरास। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर। किस तरह का ऑर्गेनिजम्स है, ये सेलुलर बेस्ड हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर का आपका प्रोटिस्टा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर दिस इज मेड ऑफ मोर देन वन। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, ठीक है। विद सेल वॉल there are 2 types. First one, do not perform photosynthesis, means they cannot make their own food, just like a fungus, ठीक है। सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, फॉर एग्जांपल फंगस। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट, जो प्लांट होते हैं दैट इज मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस नोन एज द फोटोसिंथेसिस, मीन्स फोटोसिंथेसिस अकर, दैट इज क्लियर। एंड मल्टीसेलुलर का दूसरा पार्ट है विदाउट सेल वॉल, जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम है एनिमल्स, ठीक है। तो इनका यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो ये 5 किंगडम कौन कौन से हो गया, मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दैट इज क्लियर, ओके। We discuss one by one, और नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब अबाउट द मोनरा प्रोटिस्टा, जो 5 किंगडम है उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा, ओके। वी डिस्कस हियर देयर आर सम पॉइंट्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है, प्लांट और एनिमल में डिफरेंट क्या है, वी डिस्कस हियर सम पॉइंट्स अबाउट दैम। जस्ट लाइक फर्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट ऑटोट्रॉपिक नेचर होते हैं, मीन्स दे मेक देयर ओन फूड, और एनिमल क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स, ओके। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल जो होते हैं सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ प्लांट सेल दैट इज द chloroplast are present or plastid are present, but in case of animal cell plastid are absent. Fourth point, in case of plant cell that is the food storage in the form of starch, okay, but in case of animals food storage in the form of glycogens, that is clear. Plants commonly non-motiles होते हैं, animals are motiles, that is move from one place to another for search of their food, okay. So next video we describe about the 5 kingdom classification one with characters, ठीक है। So you see the next video for the kingdom of classifications। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक्स।